बहुत से लोगों का ना यार ये सवाल रहता है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाई जाए और क्या इसको बनाने से सचमुच हमारा कोई फ़ायदा है भी या नहीं, और ये भी कि क्या भैया इससे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में ना इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ। बहुत से लोग ना पता है गलती क्या करते हैं कि वो लिंक्डइन को ना इंस्टा और फेसबुक की तरह समझ लेते हैं और प्रोफाइल पिक्चर्स डालते हैं ऐसे ऐसे, और कुछ भी रेलेवेंट पोस्ट डाल देंगे कि भैया ये मैं हूँ और ये मेरी पारी हो रही है। तो भैया एक बात अपने भेजे में घुसा लो कि जो ये लिंक्डइन है ना, ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अगर तुम एक प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन रखोगे तभी तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे टू गेट हायर। अगर तुम वो बंदे हो ना जो लगातार सीख कर अपनी नॉलेज बढ़ाता रहता है, तो तुम्हें बस इसी चीज़ की चिंता करनी है कि भैया हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है, बिकॉज वी विल रिलीज वीडियोज ऑन आवर चैनल दैट विल गाइड यू थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस। लेकिन इसके साथ साथ ना एक वेल ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल होना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जैसे कि पहले भी बताया कि इसको इंस्टा और फेसबुक की प्रोफाइल की तरह मत समझ लो। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो तुम्हें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू आर मेकिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है टू पुट योर एप्रोप्रिएट पिक्चर। हाँ, जैसे पहले भी बताया कि भैया कुछ भी उठा के मत डाल दो प्रोफाइल पिक्चर में। द प्रोफाइल पिक्चर शुड लुक्स प्रोफेशनल। ये जो तुम्हारा नूरानी थोबड़ा है ना, ये उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और साथ ही में जो बैकग्राउंड है पीछे का वो एकदम प्लेन और साथ में फॉर्मल अटायर रखो। ऐसा नहीं कि भैया बैकग्राउंड में भैया तुमने ताजमहल डाल रखा हो। दूसरा वो है हेडर, कि भैया जब भी तुम अपना नाम लिखते हो ना तो उसी के नीचे अपना करंट जॉब टाइटल और कंपनी का नेम डाल दो। तो इससे हुआ क्या कि जो भी भैया देखेगा उसे फट से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। और हाँ, अब सपोज करो कि यार कोई एचआर है जो स्पेसिफिकली नोट जेएस से पाइथन डेवलपर्स के रोल ढूंढ रहा है, तो एक करेक्ट जॉब टाइटल से ना विजिबिलिटी उनके लिए भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे लिए भी। तीसरा, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स। तुमने भैया ये ज़रूर देखा होगा कि यार बंदा फॉर एग्जाम्पल काम तो बेंगलोर में कर रहा है लेकिन लोकेशन जो है ना वो अपने होम टाउन की डाल के रखी है। भैया ऐसा करना बंद कर दो। तुम क्या करो कि भैया या तो जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की लोकेशन डालो, या फिर वो लोकेशन डालो कि जहाँ पे तुम शिफ्ट करना चाहते हो अपने आप को। और साथ ही में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इनको भी अपडेटेड रखो। चौथा पॉइंट वो है समरी। वह जो तुम्हारा अबाउट सेक्शन है ना उसमें तुम अपने बारे में बताओ, इंक्लूडिंग योर करंट रोल, तुम्हारी पिछली जो भी अचीवमेंट्स थी, तुम्हारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और साथ ही में तुम्हारा एक्सपीरियंस। हाँ, अगर तुम फ्रेशर हो तो ये बताओगे भैया तुमने कौन से प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स खत्म किए, या फिर तुम्हारी सेल्फ लर्निंग जर्नी कैसे थी। तो कहने का मतलब है कि भैया तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना भी हो, इस सेक्शन के अंदर ना टू द पॉइंट बट येट इम्पैक्टफुल चीज़ें लिए। पाँचवा है तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इसके अंदर तुम्हारे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना वो सब यहाँ लिखो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। डजेंट मैटर कि भैया वो फ्रीलांस था या पार्ट टाइम था या वॉलंटरी वर्क था। कहने का मतलब ये है कि भैया सिर्फ कंपनी का नेम और डेट्स ही मत डालो, बल्कि ये भी डालो कि तुमने कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, तुम्हारे क्या टास्क थे, तुम्हारे क्या रोल्स थे, इन सब के बारे में बताओ। और जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई ये सिर्फ टेक रिलेटेड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि और भी जितने फील्ड्स के लोग हैं वो भी इसी अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन मोटिव है ना वो ये बताना है कि तुम्हारी एक्सप्लिशमेंट्स क्या है, डजेंट मैटर कि तुम्हारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या था। छठा पॉइंट वो है लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस। भैया आप इस सेक्शन में तुम्हें क्या डालना है, इसमें डालना है जो भी तुमने वर्कशॉप्स अटेंड की है, जो भी तुमने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं, या फिर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज रेलेवेंट टू योर फील्ड, वो सब चीज़ें लिंक्डइन प्रोफाइल के इस सेक्शन में डाल। सातवां है स्किल्स और एंडोर्समेंट्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू शोकेस योर स्किल्स ऑन योर प्रोफाइल। ऐसे ही टेक्निकल फील्ड के अंदर तुमने जितने भी स्किल्स एक्वायर किया है, जितने भी टूल्स में महारत हासिल की है, वो बताओ। अब लिंक्डइन जो है ना वो एक फीचर और प्रोवाइड करता है और वो है एंडोर्समेंट्स। अब भैया एंडोर्समेंट्स किस चिड़िया का नाम है? तो भैया एंडोर्समेंट्स का मतलब कि जो भी लोग तुम्हारे नेटवर्क के अंदर है ना दे कैन एंडोर्स योर स्किल्स। मतलब ये कि भैया जितने भी तुमने स्किल्स लिंक्डइन पे डाले हैं ना तो वो उनको वैलिडेट करेगी कि हाँ भैया इसको ये स्किल आता है। आठवां है तुम्हारा रिकमेंडेशन। जैसे रिज्यूमे के केसेस में रेफरेंसेस होता है, वैसे ही लिंक्डइन प्रोफाइल की केस में होती है रिकमेंडेशंस। यू कैन रीच आउट टू द प्रोफेशनल्स एंड आस्क देम फॉर योर एंडोर्समेंट्स ऑन योर स्किल्स। अगर तुम्हारे पास रिकमेंडेशन आ जाता है किसी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल का, देन योर प्रोफाइल विल स्टैंड आउट, क्योंकि यूजुअली ये प्रोफाइल्स में ना पाया नहीं जाता है। लिंक्डइन ना दो तरीके की प्रोफाइल्स प्रोवाइड करता है, एक वो जो भैया जॉब ढूंढ रहे हैं और दूसरे वो जो इनको जॉब दे रहे हैं। तो ऐसे में ना तुम्हारे पास पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल का सेक्शन होता है, तो उसमें क्या करो तो अपना यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा विजिबिलिटी बढ़ेगी जब भी कोई तुम्हारा नाम सर्च करने जाएगा। हाँ, लेकिन नाम अपना ही रखना, ऐसा नहीं कि भैया इंस्टा की तरह उठा के क्रेजी बॉय क्रेजी गर्ल दे रहे हैं। मुझे एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो कि भैया अपनी कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करो ना इन टर्म्स ऑफ जॉब
या कोर्स, तो उसकी एक पोस्ट जरा लिंक्डइन पे डाल दो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लो तुमने कुछ भी शुरू किया और उसमें तुम्हें फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ा और उसके बाद तुम्हारी उस फेलियर से ही सक्सेस स्टोरी निकली। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा बट हाँ कोई बात नहीं, यू कैन इंक्लूड इन दिस वे। अगर मैं कर सकता हूँ तो भैया और बाकी सब भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यू विल इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर, जिससे कि तुम्हारी रीच बढ़ेगी एंड कनेक्शंस तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करना। यू कैन इफेक्टिवली यूज लिंक्डइन और तुम्हारे लिए मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हो और साथ में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकते हो। कौन से वाला? प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस। एक बात का ध्यान रखना और ज़रूरी है कि भैया जब भी तुम्हारे पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट डाल रहा है तो उसका रिप्लाई कैसे दिया जाए। अभी की बात बताता हूँ कि हमारे प्रो कैम्प के स्टूडेंट ने ना अपने प्रोजेक्ट का वीडियो डेमोज के साथ, गिटहब लिंक्स के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ लिंक्डइन में पोस्ट डाला और उसके ऊपर किसी एक फॉरेन डिजाइनर ने कमेंट किया कि भैया अगर यूआई में कुछ चीज़ें ऐसे चेंज कर दी जाती ना तो ये बहुत अच्छा होता। तो अब इसके जवाब में उसने क्या लिखा कि ओके सर, थैंक यू। और मैं ये उनको यहाँ पर जो है हमें सीखने की ज़रूरत है। और वो कैसे कि भैया यू शुड कीप एंगेजिंग, उनको एंगेज रखो, बिजी रखो अपने कमेंट्स के साथ। और वो कैसे करोगे कि तुम उस रिप्लाई को ना ओके सर थैंक यू की जगह वो ऐसे लिख सकते थे कि डू यू हैव एनी मोर सजेशन, शुड आई इम्प्लीमेंट इट दिस वे और दैट वे। अब इससे होगा क्या कि भैया उसके नेटवर्क में कोई भी और हाई प्रोफाइल लोग होंगे तो वो भी तुम्हारा ये पोस्ट देखेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारे नेटवर्क के अंदर ना वो वैल्यूएबल कनेक्शंस और ऐड हो। एक ऑप्शन जो और तुम्हारे पास है वो है पेड मेंबरशिप का। अब तुम देखते होगे कि यार एचआर को जब मैसेज करने जा रहे हो तो मैसेज नहीं हो पा रहा, लेकिन जो पेड मेंबरशिप है ना उसके साथ ये सीन नहीं होगा, विच इंक्रीजेस योर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब मैं लोगों से उनकी प्रोफाइल मांगता हूँ ना तो मेरा फोकस उनके रिज्यूमे से ज़्यादा उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब तुम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने जाते हो ना तो तुम्हें उतनी ही केयर और अटेंशन देंगे जितना तुम रिज्यूमे में करते हो। और हाँ भैया ये लोग हाथ जोड़ दिए कि प्लीज़ ये लिंक्डइन प्रोफाइल को ना अपने किसी भी इंस्टा या फेसबुक अकाउंट की तरह मत देखना। अगर तुम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ना रिज्यूमे जितनी इंपॉर्टेंस देते हो, इट शोज योर प्रोफेशनलिज्म, जिससे कि तुम्हारे जॉब और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर टू ट्रीट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ रिज्यूमे, मेक इट अ पावरफुल करियर नेटवर्किंग टूल फॉर यू। तो भैया अब तक तो समझ आ गया होगा कि लिंक्डइन इज मोर देन जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। और कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, या फिर अंग्रेजी में बोलूँ तो शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। तुम्हारे लिए जो लिंक्डइन की कनेक्शन है ना, इट विल हेल्प इन शेपिंग योर करियर। कैसे? क्योंकि जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा ना प्रोफेशनल्स का, तब तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना और सैलरी हाइक से टाइम जॉब स्विच करना इट विल बी मच स्मूदर। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं तुम तक लाता रहूँगा।